दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के साथ, जो एक संघर्षशील पत्रकार हैं। इनकी जो पत्रकारिता का जो इनका सफ़र था वह इलाहाबाद से शुरू हुआ। एक समाचार पत्र में नौकरी करते हुए जब ये ग्रेजुएशन के पहले साल में थे, इनके संघर्ष का आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये सफ़र उन्होंने जो जॉब से शुरू किया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई तक फैला और आज की तारीख में ये 3 पत्रिकाओं के संपादक हैं। इन सब पे और इनकी पत्रकारिता पे हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शिवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सलीम भाई। अब शुरू करिए कि आपका संघर्ष कैसा रहा। हम लोगों की जब बात हो रही थी तो इन्होंने एक कहावत कही कि कंगाली से जंजाली भली। मैंने इनसे पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है। इन्होंने जो बताया मैं आपको नहीं बता सकता, वो ये खुद बताएंगे। तो पहले तो इस कहावत का अर्थ बताइए। धन्यवाद सलीम भाई। देखिए, बहुत गहरे में जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि सृष्टि का कोई भी जीव समृद्धि के लिए पैदा हुआ है। हम पूर्ण होने के लिए पैदा हुए हैं। हम इस धरती पे इसलिए आए हैं, हम पूर्ण हों, सफल हों। ये हर इंसान के साथ है। और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे, प्रकृति के एक बीज है, वो बीज वृक्ष बनने के लिए पैदा होता है। तो उसका अपना एक रोल ये है कि अगर आप उसको उसके साथ 2 स्थितियां हैं, या तो वो नष्ट हो जाएगा तो या तो वृक्ष बनेगा। 2 स्थितियों के अलावा और कोई स्थिति नहीं। तो कहा जाए कि जिस तरह से एक बीज, आप एक गुलाब से उम्मीद कर सकते हैं, गुलाब के बीज से या आम के बीज से या किसी भी बीज से वो वृक्ष बनेगा, एक फलदार वृक्ष बनेगा, या तो नष्ट हो जाएगा। तो ठीक यही स्थिति इंसानों के साथ भी है। हमारे जीवन में यही है कि या तो हम सफल होते हैं या तो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है। नष्ट होने का मतलब ये है कि आम जीवन जीते हुए या तो हम अपनी गति को प्राप्त होते हैं और या तो सफल होकर के कुछ बड़ा करते हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर करते हैं। तो वो, और ये चीज वही कर पाता है, जैसा कबीरदास जी ने कहा, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य साधुन धरा शरीर। हमें हमेशा नेचर से सीखना चाहिए। नेचर हमेशा, नदी अपने लिए नहीं बहती, उसका जल सबके लिए शीतल होता है, सूर्य सबके लिए रोशनी पैदा करता है। प्रकृति की कोई भी विषय वस्तु को आप देखेंगे तो वो सबके लिए है। उसी तरह से इंसान का जो नेचर है वो इंसानियत के लिए है, मानवता के लिए है, त्याग के लिए है, बलिदान के लिए है, निस्वार्थ लोगों की सेवा के लिए है। उसका ये सपना नहीं होना चाहिए कि हम क्या पालें और क्या भर लें, क्योंकि भरने के लिए इंसान है ही नहीं इस धरती पे। और जिसकी ये मानसिकता बन गई वो बिल गेट्स हो गया। जिसकी ये मानसिकता बन गई वो सफल हो गया। जो अपने लिए नहीं जी रहा है, अपनों के लिए जी रहा है, निश्चित रूप से वो सफल होगा, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से वो समृद्ध होगा। इसलिए समृद्ध होगा कि प्रकृति का ये सिद्धांत है, ये नेचर का सिद्धांत है कि जो दूसरों के लिए जिएगा वो समृद्ध होगा। और दूसरों के लिए जीने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। दूसरों के लिए जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे पहले संघर्ष। हमारे यहाँ एक आइडियोलॉजी थोप दी गई है कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। लेकिन सच्चाई तो ये है, सच्चाई यही है कि सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको संघर्ष बहुत विकट करना पड़े। यही समझने की बात है। क्योंकि 2008 के बाद हमने अपनी शुरुआत की जर्नलिज्म में, और करीब 97 से मैंने शुरुआत की अमृत प्रभात अखबार से। दरअसल जिन दिनों हम मधुर सौगात पत्रिका का संपादन शुरू हम लोगों ने किया, हमारे साथ जो टीम थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बेरोजगार साथियों की ये मधुर सौगात पत्रिका है जिसकी शिवेंद्र जी चर्चा कर रहे हैं। और ये 1999 में इलाहाबाद से शुरू किया। ये इनकी पहली प्रकाशन था। जी। और उस समय जो मैगजीन थी वो ब्लैक एंड व्हाइट वो मैगजीन छपती थी। और उसकी एक कहानी मैं बताना चाहूंगा। एकेडमी प्रेस से एक बार वो मैगजीन लेके मैं गया, तो पैसा उस समय हमारे पास उतना नहीं था कि उसको छपवाया जाए। तो एकेडमी प्रेस के मालिक हैं सुकांत मणि त्रिपाठी जी, तो उन्होंने कहा कि बताइए किस कम से कम 2 कलर करवा दीजिए। हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट में छाप दीजिए, पूरा काला कर दीजिए। अरे ऐसा कहीं हुआ है क्या? कभी कवर काली छपी है
तो उस समय जयललिता का प्रकरण चल रहा था। अच्छा। तो हमने हेडिंग लगाई जयललिता फूटी पाप की काली हांडी। हमने कहा बिल्कुल काला कर दीजिए कवर। हाँ, हेडिंग से मैच कर गया। हाँ, हेडिंग से मैच करे, बिल्कुल काला छाप दीजिए, सस्ते में छप जाएगा ना। उन्होंने कहा हाँ छप जाएगा। मतलब सस्ते में छापने के लिए पैसा नहीं था, तो इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया। कॉन्सेप्ट बदल, हमने कहा काले में छाप दीजिए। अब ब्लैक एंड व्हाइट में छप गई वो मैगजीन। और आप समझिए कंटेंट इतना अच्छा था कि मैगजीन बहुत अच्छी बिकी। मधुर सौगात पत्रिका प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, चित्रकूट और फैजाबाद जैसे जनपदों में 4-5 जनपदों की पत्रिका थी। बहुत बड़ी पत्रिका, लखनऊ में नहीं आती थी। उन 4-5 जनपदों में, प्रतापगढ़ में बस स्टेशन से, सुल्तानपुर बस स्टेशन से इंडिया टुडे जितनी नहीं बिकती थी उतनी ज्यादा, उससे ज्यादा मधुर सौगात थी। हाँ, लोकल मैगजीन। तो इस पैटर्न पे हम लोगों ने चलाया। और वहां से फिर सिचुएशन ये हुई कि चूंकि विज्ञापन नहीं मिलते थे उसमें, विज्ञापन हम लोग कभी पान वाले का विज्ञापन लगा लिया, कभी चाय वाले का विज्ञापन लगा लिया, कभी जो है किसी दही बड़े वाले का विज्ञापन लगा लिया, फ्री में दही बड़ा खाने को मिल गया हमारे पत्रकार साथियों को। बस ऐसे चलता था। यानी स्थिति ये थी कि एक दौर ऐसा था कि जो घर से पैसे आते थे उसकी भी मैगजीन में लगा देता था। और एक कहानी ऐसी मेरे जीवन में घटना घटी कि मैं सुबह चने खाता था और शाम को भोजन बनता था, सब लोगों का साथ में भोजन बनता था। सुबह चने खाता था तो उससे क्या होता था, पैसे बच जाते थे चने के, चने से खाने का पैसा। तो टीम का साथी 3-4 लोगों की टीम थी, सबका साथ बनता था। तो एक दिन मेरे पास 4.5 रुपए बचे थे। तो ये हुआ विज्ञापन, कुछ पैसा जहां बकाया कुछ वसूल लिया जाएगा, फिर आगे जो है इसको किया जाएगा। और उस समय स्थिति ये हुई कि 4.5 रुपए 5 रुपए का एक पाव चना था और 50 पैसे कम थे। उस दुकानदार से हमने कहा 50 पैसे कम है सर, और विज्ञापन छाप देंगे। और नहीं 50 पैसे कम है सर, चना दे दीजिए। उसने हाथ से पन्नी खींच ली। वो मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा। और उस समय आप समझिए कि हमारी मैगजीन, वहाँ एसपी सिटी लालजी शुक्ला थे, हमारे बड़े अच्छे संबंध उनसे थे। और वहाँ के जितने भी छोटे मोटे माफिया से लेकर के पॉलिटिशियन से लेकर के सारे लोग बड़े अच्छे रिलेशन से, अगर हम एक कुछ भी करते तो उसकी सामत आ जाती दुकानदार की। लेकिन स्थिति ये थी कि मैंने हाथ जोड़ा और समय को प्रणाम किया, क्योंकि वो समय ऐसा था और संघर्ष का समय था। हमने प्रणाम किया। और उस पत्रकारिता के उस दौर में जो चूंकि हम लोग अपना सारा पैसा प्रकाशन में लगाते थे, खाने तक के लिए भी पैसे नहीं होते, वो पत्रिका जिसकी प्रशंसा केशरीनाथ त्रिपाठी जी किया करते थे, वो पत्रिका जो अंधेरों में भटकता जीवन हमारा जब चलता था वो कालम, तो रीता बहुगुणा जोशी उसको पढ़ती थी और देखती थी मधुर सौगात में क्या निकला है, तो वहाँ किस गरीब बस्ती में नल लगवाना है उसको पढ़ के डिसाइड किया करती थी। और सिचुएशन ये थी, कैलाश कल्पित जैसे साहित्यकार हमारे कार्यालय में आते थे, प्रशंसा करते थे मैगजीन की। तो कुल मिला के हमारा वो कालम यही था कि वो शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के लिए पत्रिका चलाई जा रही थी। और अंततः हमें पता लगा कि उस स्थिति में हम जब खुद अपने शोषण, हम खुद अपने को शोषित करा रहे हैं, तो शोषितों वंचितों का उद्धार कैसे कर पाएंगे। तो मधुर सौगात के बाद जो आपकी कहानी आगे बढ़ी वो कहाँ? मधुर सौगात के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब मुझे पत्रिका नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि पत्रिका बड़े बड़े अखबार वालों, बड़े बड़े मालिकों, क्योंकि मैं एक खाते पीते संपन्न घर का लड़का था। और स्थिति ये थी कि मेरे पास मैं फटे हाल हो गया पत्रिका चलाने की स्थिति में। तो हमने कहा कि अब ये काम नहीं डिसाइड। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। तो हमने कहा अब शादी हमारी होगी, बीवी बच्चे आएंगे, क्या खाएंगे, तो हमें कोई नौकरी करनी चाहिए। और फिर हमने शुरुआत की स्थिति। यहाँ से मैं गया, एक हमारे मित्र थे तो उनके यहाँ से मैं गया, वो सहारनपुर में थे। तो वहीं से कुछ आलोक शुक्ला जी थे देहरादून में, अमर उजाला में, और रामधनी द्विवेदी जी बरेली में थे। तो ये हमारे अमृत प्रभात में सीनियर थे। तो हमने कहा कि इन्हीं लोगों से कहेंगे कि कहीं नौकरी वगैरह लगवा दें। तो मैं देहरादून गया, वहां से लौटा और फिर बरेली में रामधनी द्विवेदी जी के पास मैं गया। तो उन्होंने कहा, शिवेंद्र तुम्हारे अंदर बड़ी स्टेमिना, बड़ी प्रतिभा मैंने देखी है, और तुम एक काम करो, क्योंकि तुम नौकरी के लिए नहीं बने हो, तुम नौकरी नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर बड़ी ऊर्जा है। जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है,
नई पीढ़ी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, तुम करो शिवेंद्र, कुछ करो। तो वो बात उन्होंने समझाई, मेरे दिमाग में बैठी, और फिर मैंने नई पीढ़ी के नाम से अखबार यहाँ पे लॉन्च किया। ये नई पीढ़ी अखबार है, इसके बारे में शिवेंद्र जी आपको बता रहे हैं। तो पहले अखबार के जी 2008 में इसका लोकार्पण जगदीश गांधी जी ने किया था। शुरुआत में ब्लैक एंड व्हाइट अखबार था। जगदीश गांधी और प्रमोद तिवारी जी ने किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज के मैदान से किया था, और फिर इस अखबार की शुरुआत हमने की। और ये अखबार करीब जो है हमारे पास उस समय काफी मेहनत मशक्कत से जो 1,00,000-1,50,000 की पूंजी मैंने इकट्ठा की थी, वो सारी पूंजी मैंने इस अखबार में लगा दी। और एक बार फिर मैं कंगाली की हालत में पहुंच गया। 2009 में मेरे पास बिल्कुल कहीं से पैसे नहीं थे। कुछ हमारे अधिकारी मित्र थे तो थोड़ा बहुत विज्ञापन वगैरह कहीं से व्यवस्था करा दिए, तो थोड़ा गाड़ी पटरी पे चलती रही। और फिर हमने ये तय किया कि जब तक एक लॉबी नहीं बनेगी पूरे देश में, और मार्केटिंग जब तक सही नहीं होगी, जब तक लोग नहीं सही होंगे, और हमारा ये मूल मंत्र था शुरुआत में भी, ये 2006 के बाद मैंने समझा कि सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप कितने मजबूत हैं, बल्कि सफलता इस बात पे निर्भर करती है आपके लोग कितने मजबूत हैं। सही बात। तो हमने अपना पूरा जीवन अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया। हमारा प्रयास रहता था कि हम जो लोग बनाएं वो अच्छे लोग बनाएं, और फिर उनके लिए एफर्ट करें। तो उत्तर प्रदेश से निकल के फिर आप दिल्ली और मुंबई? मैं मुंबई गया, वहाँ हमारा मकान है मुंबई में। तो मैं करीब 7-8 महीने, लगभग साल भर में मुंबई रहने लगा। और वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना, वहाँ अपना एक स्ट्रक्चर बनाया। हाँ, एक चीजें खड़ी की। और फिर उसके बाद तो हमारी मैगजीन भी मधुर सौगात उस समय तक चल रही थी। अच्छा। तो उसके लिए कुछ प्रकाशन वगैरह करते रहते थे, लोगों से रिलेशन बनाते थे। और खर्चा हमारा, चूंकि बड़े भाई हमारे वहाँ थे, तो खर्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा। तो ये जो संयुक्त व्यापार, उसके बाद 2011 में फिर हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके साथ प्रयास करके फिर एक बिजनेस मैगजीन शुरू की संयुक्त व्यापार के नाम से। और ये संयुक्त व्यापार है पत्रिका जिसकी शिवेंद्र जी बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपने जोड़ी और कैसे इसको आगे बढ़ाया? इसमें क्लॉथ इंडस्ट्री से लेकर के, कपड़े की इंडस्ट्री से लेकर के, और प्लास्टिक इंडस्ट्री से लेकर के, पैकेजिंग इंडस्ट्री से लेकर के, बिजनेस, यहाँ से लेकर संयुक्त व्यापार को लेकर के मैंने महाराष्ट्र से गुजरात तक करीब 3-4 साल एक कर दिया। एक पैर हमारा मुंबई में रहता था, दूसरा पैर गुजरात में रहता था। तो काफी अच्छी लॉबिंग मैंने बनाई। अच्छा। और फिर 2015 में लगन मधुर सौगात बंद हो गई है। तो 2015 में फिर नई पीढ़ी की शुरुआत की। अच्छा, ये नई पीढ़ी बदले रूप में? जी। अखबार के से हटके अखबार भी चल रहा था। अच्छा, अखबार के साथ इन्होंने मैगजीन के क्षेत्र में, ये तो नया इशू है, लेकिन उस समय शुरू किया 2015 में। तो देखिए, अखबार के क्षेत्र से मैगजीन के क्षेत्र में पहुंच गए। इसकी क्या कहानी थी नई पीढ़ी की? फिर बस नई पीढ़ी को लेकर के, चूंकि मित्रों का दबाव था, अखबार तो चल ही रहा था, लेकिन मधुर सौगात की जो हमारी टीम थी वो लगातार मेरे ऊपर दबाव डाल रही थी कि मैगजीन ले आइए, मैगजीन ले आइए, बिना उसके काम नहीं चल रहा है। तो जो पुरानी टीम थी उसको संरक्षित करने के लिए फिर नई पीढ़ी लेके आए। अच्छा। और फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री में हमारे साथ प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और कुछ बड़े एसोसिएशन हमारे साथ ज्वाइंट हुए। और फिर प्लास्टिक टुडे मैगजीन हमने एस्टेब्लिश की। ये शिवेंद्र जी की प्लास्टिक टुडे मैगजीन है। फिर धीरे धीरे सफर चलने लगा। अच्छा। तो आपने संगठन भी बनाया पत्रकारिता का और दूसरी चीजों का? जी, मैंने एक्चुअली 2007 में उत्तर प्रदेश लेखकों पत्रकारों का एक मंच तैयार किया था, जिसकी मीटिंग हम लोग 2006 में करते थे। और उसकी शुरुआत ऐसे हुई, पत्रकारिता में मैं बहुत खुल के पत्रकारिता किया करता था। तो मेरे ऊपर दहेज हत्या पे मैंने एक स्टोरी लिखी थी, और 46 विधायकों की एक हिस्ट्री शीट छापी थी मैंने, जो विधानसभा में भी वो मैगजीन गूंजी थी। तो मेरे कार्यालय पे और मेरे ऊपर हमले हुए, 2 बार हमले हुए। अच्छा। तो मुझे लगा कि कोई संगठन बनना चाहिए।
और पत्रकारों के साथ फिर एक विचार ये मन में आया कि पत्रकारों का ही संगठन क्यों, क्योंकि पत्रकारों के बहुत सारे संगठन है कि बड़े स्ट्रक्चर पे जो बौद्धिक तबका है लेखकों को भी उससे जोड़ा जाए। तो लेखकों पत्रकारों को जोड़ करके एक संगठन की शुरुआत की थी 2007 में, लेकिन 2008 में लखनऊ हमारे चले आने की वजह से वो संगठन बंद हो गया, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन भी उस समय नहीं हो पाया था। फिर 2010 में जब यहाँ थोड़ा सा मैंने लखनऊ 1-2 साल हो गया, तो यहाँ से फिर मैंने राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की शुरुआत की। चूंकि राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम इसलिए रखा क्योंकि हमें फिर पूरे देश में काम करना था उसको लेकर के। तो 2010 में उसकी शुरुआत यहाँ से की, लेकिन लॉन्चिंग हमने मुंबई से ही किया। अच्छा। और मुंबई में प्रेम शुक्ला जी जो उस समय सामना के संपादक थे, हिंदी सामना के, तो बड़े भाई के तौर पे हमारे रहे हैं और हमारा बड़ा ही जो है उनका मार्गदर्शन हमारे साथ सदैव मिलता रहा है। ये जितना लंबा समय हुआ आपका पत्रकारिता का, अब यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं पीछे देखते हैं तो क्या पाते हैं कि अब किस मुकाम पे हैं आप? शैलेंद्र भाई, दरअसल मुकाम सिर्फ आदमी खुद तय नहीं करता, मुकाम तो लोग तय करते हैं। अच्छा, सही बात। हमारा अपना मानना है अगर सही मायने में हम लोगों के लिए कुछ कर सके, हमारी पत्र पत्रिकाएं लोगों के लिए कुछ कर सकी, उनके हित में कुछ कर सकी, और फिर मैं उसी लाइन पे आता हूँ कि सफलता का पैमाना ये नहीं है कि हम कितने ज्यादा सुदृढ़ हो गए हैं। सफलता का पैमाना या समृद्धि उसको कहिए, समृद्धि का पैमाना सिर्फ एक है, क्योंकि हर आदमी का विचार अपना अपना होता है। कोई खाने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए खाता है, तो हर आदमी की अपनी अपनी मेथोलॉजी। तो हमारा अपना फिर वही मानना है, हम कबीर की धारा को भी फिर आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि समृद्धि का पैमाना आपकी खुशी तय करती है। आप कितने खुश हैं, आप कितने प्रसन्न हैं। और जैसे पूर्णता की तरफ वृक्ष बढ़ता है, एक बीज पूर्ण तभी होता है जब वृक्ष बनने की दिशा में होता है, और इंसान पूर्ण तभी होता है जब दूसरों के लिए कुछ कर रहा है। तो मेरा अपना मानना यही है कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर सके तो हमारी पूर्णता है, वही हमारी सफलता है। पैसा कितना है, क्या है, ये मायने नहीं रखता जी। तो साथियों, आपने देखा शिवेंद्र जी का साफ कहना है कि पैसा माने नहीं रखता कि क्या है, माने रखता है कि हम दूसरों के कितने काम आए, तभी समाज में है। बिल्कुल बिल्कुल, वही समृद्धि का पैमाना है, और वही चीज आपको समृद्ध बनाती है। अगर आप दूसरों के लिए सोचेंगे, अपनों के लिए सोचेंगे, तो आपको अपने लिए सोचने की जरूरत है नहीं। क्योंकि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो लोग पैदा कीजिए, श्रद्धा पैदा कीजिए, प्रेम पैदा कीजिए, विश्वास पैदा कीजिए अपने लोगों में। आपके लोगों का विश्वास, गूंज का एक सिद्धांत, वही रिफ्लेक्ट होकर के आपको की चीजों को बड़ा बनाएगा। आप भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। शिवेंद्र जी की जो यही बातें हैं, ये इनको दार्शनिक भी बनाती हैं पत्रकार के साथ साथ। तो इस बातचीत में यहीं तक, अगली फिर मुलाकात में हम लोग किसी और दर्शन पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को और आपको भी।